हेलो दोस्तों, आप लोगों को राम राम। और हमारे इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी रहस्यमयी चमत्कारी संजीवनी बूटी के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे अनेकों बीमारियों में काम में आती है। और ये जो भी वनस्पतियां हैं, ये प्रकृति की देन है, भगवान की देन है। भगवान ने हमको ये खजाना दिया है। तो ये खजाने को भगवान का, इन खजानों में भगवान का रूप यानी भगवान का वास होता है। तो ऐसी रहस्यमयी चमत्कारी औषधियों के बारे में अभी धीरे धीरे ये औषधियाँ लुप्त हो रही हैं, इनकी तरफ ध्यान नहीं है। चलो आज मैं थोड़ा एक औषधि के बारे में प्रकाश डालते, उसको पहचानने और उसके बारे में सीखने की कोशिश करता हूँ। तो ये औषध जो है हमारे कई रोगों में काम में आती है। जैसे रक्त में किसी प्रकार का विकार हो गया, कोई कमी आ गई, भयंकर से भयंकर रक्त में कमी को ये औषध ठीक करती है। नंबर 2, ये औषध किसी प्रकार की, जैसे पेशाब में कोई कमी है, जलन है, पेशाब पेशाब रुक रुक के आती है, तो ये औषध जो है उस पेशाब को भी सही करती है। किसी प्रकार का रोग है पेशाब में तो उसको भी सही करती है। नंबर 3, ये बवासीर और मूलव्याध में भी काम में आती है। और नंबर 4, ये खांसी अगर लंबे समय से किसी को हो रही है तो जो है ये खांसी को भी दुरुस्त करती है। तो भाइयों, ये 4-5 बीमारियों के बारे में आपको बताऊंगा। इस जड़ी बूटी को हर प्रदेश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में इस जड़ी बूटी को, ये चमत्कारी औषधि को हम गोभी के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में इसको गोभी कहा जाता है। महाराष्ट्र में इसको पाथरी या जंगली गोभी के नाम से पुकारते हैं। हर स्टेट में अलग अलग से, राजस्थान में खड़पल्ली, कपची या गोजीबा के नाम से जाना जाता है। और ये औषध जो है, ये औषध एक छत्तेदार छत्तेदार पत्ते, चौड़े पत्ते वाली औषधि है। ये बीचों बीच छत्ते में एक डंडी निकलती है। और दोस्तों, उस डंडी में पीले कलर के फूल आते हैं। तो इस औषध के तना या फूल को तोड़ने पर पीले कलर का दूध निकलता है। तो ये औषध जो है बहुत कीमती है। लाखों की दवाइयों से ये बचाती है औषध। इसके आगे लाखों की दवाइयाँ, लाखों रुपए फेल है। तो इस औषध के बारे में बताएंगे। इसकी सब्जी भी कहीं कहीं किसी किसी प्रांत में खाई जाती है। इसकी सब्जी नेपाल में बड़े शौक से खाते हैं लोग। महाराष्ट्र में भी इसकी सब्जी खाई जाती है। महाराष्ट्र में इसको जंगली गोभी या पाथरी के नाम से पुकारा जाता है। तो इसकी सब्जी अगर 4-5 दिन खाई जाती है कंटिन्यू, 4-5 दिन इसकी सब्जी खाने से रक्त में किसी प्रकार का विकार दोष होता है, भयंकर से भयंकर कमी होती है। और रक्त को ये फिल्टर करती है, रक्त को साफ करती है। रक्त को साफ होने के बाद में अपने चेहरे में चमक आ जाती है, रौनक आ जाती है, शरीर स्वस्थ हो जाता है। और 4-5 ये मतलब रक्त को शुद्ध करने के बाद में पेशाब में जो भी कमी होती है, पेशाब को भी सही करती है, पेशाब सफ़ेद होने लगती है। इसका इसकी जो है प्रकृति शीतल है, ठंडी इसकी प्रकृति होती है। तो ये रक्त के बारे में आपको कैसे यूज करना बता दिया। इसकी सब्जी अगर 4-5 दिन लगातार खाई तो रक्त के विकार से आप रहित हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। और चेहरे पे चमक, अपनी त्वचा या शरीर पहले जैसा हो जाएगा, दोबारा रौनक और चमक चेहरे पे आ जाएगी। और नंबर 2, इस औषध से दांतों में भी किसी प्रकार की समस्या है तो ये दांतों को भी ये औषध ठीक करती है। जैसे दांत में सूजन है, मसूड़ों में सूजन है, दांत में दर्द है, मसूड़ों से रक्त निकलता है, तो हम इस औषध की जड़ को पीस ले। और कूट के पीस करके पाउडर बना के उसी में थोड़ा 5 लौंग पीस करके डाल दें। ये मिक्स पाउडर से जो जो हमारा पेस्ट बनेगा, उससे लगातार ब्रश करने से हमारे दांतों की किसी प्रकार की समस्या, पायरिया जैसी समस्या को भी ये ठीक करता है। अगर किसी प्रकार की खांसी हो रही है लंबे समय से, तो उसमें भी
ये जो है जड़ी बूटी बहुत काम की है, बहुत काम करती है। तो उस खांसी के लिए इसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसकी जड़ को क्या कूट पीस करके जड़ और पत्ती को इसको पीस लें। पीसने के बाद हम छान लें और छान करके जो रस तैयार होगा उस रस में आधा रस लें उसका, और आधा चम्मच यानी बराबर मात्रा में शहद लें। 4-5-6 दिन खाने से खांसी और इसका खांसी में जो कफ रहेगा वो सब ठीक हो जाएगा। ये बहुत कीमती औषधि है। और अगर किसी को लंबे समय से बुखार आता है तो उसमें भी ये काम करती है, उसमें भी ये जो है बुखार को भी ठीक करती है। इस औषध से अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया तो इसकी पत्तियों को और जड़ को भी कूट पीस के, और थोड़ा मिल जाए तो काला नमक, अगर नहीं मिले तो वैसे ही इसको उसकी चटनी को आप लगा सकते हैं उस जगह पे जहाँ पे बिच्छू ने काटा है। तो उसको थोड़ी देर में उस बिच्छू कटे हुए स्थान पे आराम मिल जाएगा। अगर बवासीर दो तरह की होती हो, दो तरह की बवासीर होती है। बवासीर यानी कहीं कहीं इसको मूल व्याध बोलते हैं। तो ये दोनों तरीके की बवासीर को ठीक करता है। भाइयों, बवासीर एक बहुत बुरी बीमारी है। इसके लिए इसकी पत्ते की चटनी बनाकर और चटनी बना के देसी घी में इसको धीमी आंच में भून कर इसको लगातार 4-5 दिन खाने से किसी प्रकार की कैसी भी पुरानी से पुरानी बवासीर होगी तो वो ठीक हो जाएगी। तो हमारे दोस्तों, इस जड़ी बूटियों के बारे में धीरे धीरे लोग जो है अंग्रेजी दवाइयों के चक्कर में पड़े हैं, इनकी तरफ भूल गए। इसलिए धीरे धीरे वनस्पतियाँ लुप्त होती जा रही हैं। इनकी हमारे यहाँ लाखों वर्षों से इनका उपयोग होता आया है। आज तो धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए वनस्पतियाँ भी लुप्त हो रही हैं। और ये वनस्पतियों बहुत ही कारगर यानी बहुत शक्तिशाली थी और आज भी है। इनको केवल पहचानने की ज़रूरत है कि इनमें कितनी शक्ति है, कितना पावर है, कितनी हमको बीमारियों से राहत देती है। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, तो हम जो है ऐसे नए नए वीडियो आपको लाते रहेंगे। दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।